एक जमाना था जब लोग नदियों से पानी भरते थे। फिर पानी कम हुआ तो लोगों ने नल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम में से बहुत से लोगों ने अपने बचपन में नल से खूब पानी पिया भी होगा। फिर जब टेक्नोलॉजी और एडवांस हो गई और जमीन में पानी कम और हो गया तो लोगों ने समरसीबल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और साथ ही ट्यूबवेल का भी। अब दोस्तों, जमीन के ऊपर तो बहुत पानी है। लगभग 70% पृथ्वी पानी से भरी हुई है, लेकिन उसमें से पीने का पानी महज 2.5% है। मतलब साफ है कि पीने के पानी के लिए हम सिर्फ जमीन के नीचे के पानी पर निर्भर हैं। लेकिन आखिर जमीन के कितने नीचे तक पानी है या जमीन में कितना पानी बचा है? पानी को लेकर हाल ही में कुछ ऐसा सामने आया है जो आपके होश उड़ा देगा, और आज की इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पानी की किल्लत है। अकाल की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। हमारे ही देश में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां लोग एक बाल्टी पानी के लिए पूरा पूरा दिन लाइनों में लगकर पानी की राह देखते हैं, पानी के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा की रिसर्च टीम के सामने कुछ ऐसा आया है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। और अगर उनकी ये रिपोर्ट सही हुई और फ्यूचर में वो इसमें कामयाब हुए तो आपकी और हमारी पानी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, हमने आपको ये तो बता दिया था कि पृथ्वी पर 70% पानी है, जिसमें से सिर्फ 2.5% ही पीने लायक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 2.5% एक साथ है और हम इसे निकाल कर कभी भी पी सकते हैं। जी हाँ, ये 2.5% पानी चट्टानों और जमीनों के नीचे फैला हुआ है, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। ग्राउंड वाटर दुनिया भर के छोटे छोटे पैचेस में पाया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर ये बड़ी बड़ी नदियों के रूप में भी मिलता है, जिन्हें हम एक्यूफर्स कहते हैं। इंडिया के इस हाइड्रोलॉजिकल मैप में आप देश में मौजूद एक्यूफर्स को देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, इस मैप में तो सिर्फ 40 मीटर तक गहरे पानी के बारे में बताया हुआ है और हमने इस पर वीडियो बना दी। इसमें चौंकाने वाली बात क्या है? लेकिन दोस्तों, असल में कहानी तो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि अब तक साइंटिस्टों का यही मानना था कि ग्राउंड वाटर सिर्फ 40 मीटर तक ही मौजूद है, उससे नीचे पानी हो ही नहीं सकता। अब इसमें गलती वैज्ञानिकों की भी नहीं है, क्योंकि हमने कई बार न्यूक्लियर वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए 6-6 किलोमीटर के गड्ढे भी खोदे हैं। और आपने कोला सुपर डीप बोरहोल के बारे में सुना भी होगा, जो कि 12 किलोमीटर की गहराई तक खोदा गया एक बड़ा गड्ढा था। इनमें हमें कभी भी पानी या नदियां नहीं मिली। तो फिर क्या ये कहानी खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक चीज समझिए, पृथ्वी का ऊपरी लेयर पृथ्वी का क्रस्ट है, जो कि खुद ही 50 किलोमीटर गहरा है। और हमने जो दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदा था, यानी कोला डीप सुपर होल, वो तो सिर्फ इसका 20% ही था। अब यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा की रिसर्च टीम के मुताबिक पृथ्वी के नीचे भी इतना ही पानी हो सकता है जितना कि उसकी सतह पर मौजूद है, यानी कि बड़े बड़े सागरों और महासागरों के रूप में जमीन के नीचे भी पानी है। अब जो वैज्ञानिक ये मानते थे कि पृथ्वी सिर्फ 40 मीटर तक ही पानी मौजूद है, इस रिपोर्ट ने उनके तो होश ही उड़ा दिए। बस फिर क्या था, इस रिपोर्ट को वेरीफाई करने के लिए कई और रिसर्च शुरू हो गई। कुछ ही वक्त बाद फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ने मिलकर पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे खास पदार्थ की खोज की जिससे उनका मानना था कि नीचे पानी नदियां और सागरों के रूप में कैद है। उन्हें मिले मटेरियल का नाम था ब्रूसाइट, जो कि हाइड्रोजन और मैग्नीशियम से मिलकर बना कंपाउंड है। और मजे की बात तो ये है कि ये पृथ्वी के अंदर 400 से 600 किलोमीटर की गहराई में पाया गया था, जो कि वैज्ञानिकों ने कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि ये ब्रूसाइट नाम के एलिमेंट लेबोरेटरी में टेस्ट में कभी भी पृथ्वी की इतनी गहराई में इतने प्रेशर और तापमान में पानी को स्टोर करते नहीं पाए गए थे। इतनी गहराई और प्रेशर में ये सभी एलिमेंट डिकम्पोज हो जाते हैं और पानी के कंपाउंड को बाहर रिलीज कर देते हैं और फिर वो भाप के जरिए ऊपर आ जाता है। पर ये ब्रूसाइट बाकी ब्रूसाइट से जरा अलग थे। ये इतने प्रेशर में भी स्टेबल थे, इसलिए इन नए एलिमेंट को रिंगुडाइट का नाम दे दिया गया। अब मजे की बात तो ये है कि हमारी जमीन के नीचे महासागरों में जितना ही पानी है, बल्कि उससे 3 गुना ज्यादा पानी भी हो सकता है। अब मजेदार बात तो ये है कि हमारी जमीन के नीचे सिर्फ महासागरों जितना ही पानी नहीं है, बल्कि इनसे 3 गुना ज्यादा पानी भी हो सकता है। ये जमीन के 400 से 600 किलोमीटर नीचे, यानी अर्थ के 50 किलोमीटर के क्रस्ट को पार करके मेंटल
जो कि 2800 किलोमीटर नीचे है, उसकी 20% गहराई तक मौजूद है। अब इसमें भी ये नहीं है कि ये लास्ट है। इवेंस्टन इलिनॉइस की नॉर्थवेस्ट यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर को एक ऐसा बेहद अद्भुत सबूत मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उसे ब्राजील के साओ लुइस नदी में एक ऐसा डायमंड मिला जो कि 9 करोड़ साल पुराना था, जिसमें कुछ और भी मिले हुए थे। उसमें कुछ ऐसे मिनरल थे जो उसके जन्म के वक्त ही कैद हो गए थे। इंफ्रारेड माइक्रोस्कोप से स्टडी करने पर पता चला कि इसमें भी हाइड्रोक्सिल के एटम थे जो नॉर्मली पानी से ही आते हैं। फिर जब इस पर और रिसर्च हुई तो पाया गया कि ये डायमंड 1000 किलोमीटर की गहराई से वोल्केनो द्वारा फेंका गया है। जी हाँ दोस्तों, 1000 किलोमीटर, मतलब पृथ्वी के कोर की लगभग 1/3 गहराई। इस बात ने एक बार फिर से वैज्ञानिकों को अचंभे में डाल दिया, क्योंकि अब 2 थ्योरीज निकल कर आ रही थी। सबसे पहली तो ये कि पृथ्वी का वाटर साइकिल इतनी गहराई तक फैला हुआ है, ये किसी ने कभी नहीं सोचा था। और दूसरी ये कि हम सबको अब तक सिर्फ यही पता था कि पृथ्वी पर पानी मेटियोर्स ही लेकर आए थे, पर अब कंफ्यूजन है। ऐसा माना जा रहा है कि पृथ्वी पर पानी पृथ्वी के अंदर से जियोलॉजिकल एक्टिविटीज जैसे स्प्रिंग्स और गीजर्स की मदद से बाहर आ गया था। पर सच्चाई क्या है, ये कंफर्म करने में अभी टाइम लगेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि कॉमेट और अंडरग्राउंड वाटर दोनों के योगदान से इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है, जो कि हम इंसानों को और भी ज्यादा खुशनसीब बना देता है, क्योंकि स्पेस में हजारों प्रोसेस के सही टाइम पर होने से ही एक पृथ्वी जैसे अद्भुत ग्रह बनता है और जीवन जन्म लेता है। तो अब आप खुद सोचिए कि आप कितने लकी हैं कि ये सब हमारे प्लेनेट में हुआ, क्योंकि अब तक किसी और प्लेनेट पर जिंदगी की आशा दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। हमारे इस खूबसूरत ग्रह के लिए एक लाइक तो बनता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके अपना व्यू जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों, अगर सच में पृथ्वी के अंदर इतना पानी है और अगर हम किसी तरह से उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो सोचिए हमारी कितनी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। क्योंकि अपने ही देश में एग्रीकल्चर और जानवरों से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो अपने पानी की ज़रूरत ग्राउंड वाटर से ही पूरे करते हैं। अपने देश के तमाम शहरों का 50% और गांव का 85% पानी अंडरग्राउंड वाटर से ही आता है। अब ये तो है कि हम अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कितना करते हैं, लेकिन इसे वापस रिचार्ज करने की बात करें तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में बारिश के पानी का सबसे बड़ा योगदान है, जो कि हर साल लगभग 68% ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। इसके अलावा बाकी की पानी नदियों और समुद्र से रिचार्ज होता है। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि हमारे पास आज कितनी जगह नदियाँ और समुद्र हैं, इसलिए बहुत सी जगह आज हमें पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर हमें क्रस्ट के नीचे का पानी का एक्सेस मिला तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन वो कब मिलेगा कोई नहीं जानता। तो कम से कम तब तक हमें ग्राउंड वाटर को ही बहुत बहुत ज़्यादा संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप नए हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में।